अब हम दाहिने हाथ का नियम यानी कि दाहिने हाथ का कर्ल का नियम जिसे कहा जाता है, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। यदि धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करें कि अंगूठा चालक के समानांतर रहे और यदि अंगूठे द्वारा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा व्यक्त होती है तो उंगलियों का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। मान लेते हैं यह पेन एक धारावाही चालक है। मैंने उसको इस तरह से पकड़ा, इस प्रकार से हम देखिए धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं, कल्पना करते हैं कि अंगूठा चालक के समानांतर रहे। ये चालक है, ये अंगूठा चालक के समानांतर है, इस प्रकार से ये। और ये जो उंगलियों का घुमाव का जो दिशा है, आप देखिए इस प्रकार से, ये उंगलियों के जो घुमाव की दिशा है यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप इस डायग्राम से आप कंपेयर कर लीजिए तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये धारावाही चालक है और ये अंगूठा जो है वह इस प्रकार इसके समानांतर है। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, ओके। और ये जो इस प्रकार से यहाँ पर जो विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी इस चालक में, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित होगी इस प्रकार से, है ना। यहाँ पर विद्युत धारा, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए क्या करते हैं ये आप सबको पता है, हम ये केवल दिशा ज्ञात करने के लिए बता रहे हैं। तो ये वाला जो इस दिशा में विद्युत धारा इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, ये जो उंगलियों की दिशा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये जो मेरी उंगलियों की जो घुमावों की दिशा दिख रही है, वैसे ही यहाँ पर इस चालक तार में संकेंद्री चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं बनी है। देखिए मेरी उंगली ऐसे आ रही है, आप देख लीजिए ये इस प्रकार से, माने आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ से इस दिशा में ऐसे आ रही है। तो फाइनली यहाँ पर ये अंगूठा देखिए चालक के समानांतर है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे, यानी ये अंगूठा प्रवाहित धारा की दिशा व्यक्त कर रही है और ये उंगलियाँ आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है। यहाँ पर इस डायग्राम में यहाँ चुंबकीय बल रेखा के रूप में प्रदर्शित है चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये उंगलियों की दिशा में हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलेगी। क्लियर? इस नियम का उपयोग चुंबकीय आघूर्ण की दिशा निकालने के लिए भी किया जाता है और इस नियम में जब चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं ना, अभी तो हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल रहे हैं, जब चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं इस नियम की सहायता से, तो ये जो चारों उंगलियां रहती है, ये वाली चारों उंगलियां, यह वहाँ पर धारा की दिशा को व्यक्त करती है और ये अंगूठा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को व्यक्त करता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल रहे हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। मैंने वहाँ पर प्लस पॉइंट के तौर पर वहाँ बता दिया आपको, ये अंगूठा धारा की दिशा और ये उंगलियों का घुमाव किसको बता रहा है, आप बताइए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। क्लियर? ओके। हमने यहाँ पर देखा कि धारा की दिशा ऊपर की तरफ है, यानी अपवर्ड में है। क्लियर? यहाँ पर धारा की दिशा नीचे है, यानी डाउनवर्ड में है। तो यहाँ पर हम लोग इस वाले कंडीशन में हम इस तरह से रखते थे अपने अंगूठे, मतलब ये पूरे को, दाहिने हाथ का जो नियम हम लगा रहे हैं उसको हम इस तरह से रखते थे। अब उसी को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, डाउनवर्ड है तो देखिए ये इस प्रकार से हम रख लेंगे, इस तरह से। देखिए मैंने बताया ना अभी, ये इस प्रकार से आप रखिए। पहले हम यहाँ पर ऐसा रखे हैं, फिर से देख लीजिए ऐसा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी को हम डाउनवर्ड, ये देखिए ये ऐसा और ये ऐसा। तो ये वाला जो है, ये पोर्शन, ये अंगूठा हमको धारा की दिशा को दर्शाएगा, देख लीजिए आप। और ये जो उंगलियां हैं यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। मैं इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। आप देखिए, मैंने यहाँ पर इसको एक चालक तार लिया, यहाँ ये चूड़ी जो है यहाँ पर इसको दर्शा रही है। समझ सकते हैं आप क्या चीज़ है ये? यहाँ पर ये जो सर्कल के फॉर्म में क्या दिख रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा दिख रहा है, ये इस प्रकार से। जब धारा की दिशा ऊपर है
यानी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो आप देखिए यहाँ पर इनकी जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की दिशा जो है वो कैसी होगी। ऐसा अपवर्ड है, मतलब आप देखिए ये ऐसा, यानी इनकी जो दिशा होगी वो ऐसा इस डायरेक्शन में होगा, ऐसा इस तरह से। और जब यह डाउनवर्ड में होगा धारा की दिशा, तब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो है इसकी दिशा कैसी होगी। यहाँ पर देखिए आप इस डायरेक्शन के अनुसार, पहले ऐसा था ना उस वाले में, इस वाले में ऐसा इस साइड में हो जाएगा। मतलब आप देखिए यह ऐसा, ये ऐसा, ये देखिए इस तरह से, ये जैसे बंद हो रहा है उसको आप देखिए, ये इस प्रकार से। इसमें क्या था, यहाँ पर हम देखते थे तो ये ऐसा था, इसको हम जस्ट उल्टा कर दिए तो ये इस तरह से, इस प्रकार से आएगा। और इस नियम को दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ का कर्ल, ये ऐसा कर्ल बनता है, इस वजह से इसको दाहिने हाथ का कर्ल नियम भी कहा जाता है। और इसी नियम को दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम भी कहा जाता है। 10th क्लास में इस नाम से है। ये सभी जितने भी हम लोग ये दो जो दाहिने हाथ वाले जो भी हम दक्षिणा हस्त ये सब जो रूल पढ़ रहे हैं, सभी लगभग एक दूसरे से में कुछ समानता लिए हुए है। क्लियर? और इन सभी नियमों को मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने ही बताया था। क्लियर? अभी हम इस नियम को, अभी तो मैंने यहाँ पर इसको एक सीधी धारावाही चालक के लिए बताया है। यही नियम हम वृत्ताकार कुंडली के लिए भी लगा सकते हैं और वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पर तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की दिशा इस साइड में है, इस तरह से। ओके, यहाँ पर डाउनवर्ड में है तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से। क्लियर? आप इसको डायरेक्शन के फॉर्म में देखें तो इसको आप इस डायरेक्शन में है तो उसको आप क्लॉकवाइज बोल सकते हो, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो। इस तरह से मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको इनमें डायरेक्शंस भी बताने पड़ेंगे। ओके, अभी मैं इसी को ही वृत्ताकार कुंडली में हम देखते हैं। देखिए यही है दाहिने हाथ का अंगूठा नियम। मैंने जितने भी कहा ना दाहिने हाथ से रिलेटेड सभी एक हैं, और दाहिने हाथ का अभी जो नियम वो भी वहाँ सीधे चालक पर बताया मैंने। अभी इसी चीज़ को हम यहाँ पर वृत्ताकार कुंडली के लिए देखते हैं। अब यहाँ ये जो आपको दिख रहा है यह वृत्ताकार तार है, ठीक है, कुंडली बनाया गया है और इसके चारों तरफ हम चारों ओर इसके चारों तरफ हम दाहिने हाथ की हथेली को, जैसे अभी किए थे ना हम लोग, दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार रखते हैं। ये इस प्रकार से हम इस प्रकार रखते हैं कि ये जो उंगलियां हैं यहाँ पर, ये जो उंगलियां हैं वह धारा की दिशा को संकेत करते हुए फैलाता है। हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को वृत्ताकार कुंडली के लिए देखते हैं। यह जो दिख रहा है आपको, ये वाला सर्कल ओवल शेप में, यह वृत्ताकार कुंडली को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर इसमें ये धारा की दिशा है, आपको इस तरह से धारा की दिशा दिख रही होगी। और आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है वृत्ताकार रूप में, इधर ऊपर और इधर नीचे, यह चुंबकीय बल रेखा यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा को दर्शाता है। क्लियर? और ये कुंडली का केंद्र है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि कुंडली का के केंद्र पर ये जो है इनके ये जो है एकदम केंद्र पर यह चुंबकीय क्षेत्र जो है एकदम समान होता है, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से यह समानांतर रूप में होती है। ओके, यहाँ पर समानांतर फॉर्म में होंगे और इस इधर फिर इस तरह से होता है, इस तरफ भी इस तरह से होता है। और यहाँ पर इनके सिरों पर एक ऊपर से एक सिरे पर इस तरह से वृत्ताकार रूप में होंगे और इधर भी ये वृत्ताकार रूप में होंगे और ये संकेंद्रीय वृत्त की तरह यहाँ पर रहती है। ऊपर नीचे में इस तरह से संकेंद्रीय वृत्त बनते हैं और यहाँ से जब दूर जाते हैं तो इस प्रकार से इनकी वक्रता इस तरह से होती है और केंद्र पर समानांतर रूप में होती है। ये चीज़ हम देख चुके हैं पहले से ही। ओके, ये तो वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाह और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में मैंने बताया। अब इसकी दिशा निकालने के लिए हम जो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, जिसको दाहिने हाथ का नियम कहा जाता है, वही चीज़ है ना। ये 12th में हमको
धारावाही वृत्ताकार कुंडली में हम इस चीज़ को देखना है, इसलिए यहाँ पर स्पेशली बताया जा रहा है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार ये वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए ये धारावाही वृत्ताकार तार या धारावाही वृत्ताकार कुंडली कहलाता है। ओके, अब हम यहाँ पर इसको जैसे अंगूठे के नियम यानी इसके जस्ट पहले जब सीधे तार के लिए मैंने बताया तो हम इसको इस तरह से रखे थे और ये ऐसा था। ओके, अभी हम यहाँ पर कुंडली ऐसा है, इसको हम ऐसा रखते हैं। ओके, यहाँ पर इस तरह से देखिए, आपको दिख रहा है। तो ये वाला जो है ये पोर्शन किसको दर्शा रहा है? यहाँ पर देखिए बी को दर्शा रहा है, ये बी है। क्लियर? और ये क्या चीज़ दर्शाएगा? देखिए मैंने उंगली को कैसा मोड़ा है, इस तरह से। यहाँ पर आपको यह जो है ये कुंडली आपको इस तरह से दिख रही है, तो ये जो वृत्ताकार कुंडली है उसको दर्शा रहा है। यानी यहाँ पर वृत्ताकार कुंडली में क्या बह रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। तो यह जो है वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को दर्शा रही है और यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था सीधे धारावाही तार में के लिए जो हम दाहिने हाथ के नियम को मैंने स्टार्टिंग बताया, तो मैंने ये भी कहा था, एक वर्ड कहा था कि इसी नियम का उपयोग चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए भी किया जाता है ना। तो चुंबकीय आघूर्ण मैंने वहाँ बताया था कि बस ये अंगूठा जो है यह बी को दर्शाता है और यह धारा के दिशा को दर्शाता है, वो चुंबकीय आघूर्ण के लिए भी करते हैं। यहाँ पर वृत्ताकार कुंडली में वही चीज़ लागू हो रहा है। ओके, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। जब वृत्ताकार कुंडली जब इस तरह से रहेगी तो यह जो है ये ऐसा हो जाएगा। इसी को हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। जब इस तरह से यूज़ करेंगे तो यहाँ पर धारा की दिशा ये होगी और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी और ये वाला जो है ये किसको दर्शाएगा? धारा की दिशा को। तब यह ऐसा ना हो करके वह इस तरह से होगी, यानी धारा के प्रवाह की दिशा बदली होगी। तो इस प्रकार हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को वृत्ताकार कुंडली के लिए इस तरह से स्टेटमेंट दे सकते हैं कि वृत्ताकार तार या कुंडली के चारों ओर दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार मोड़े कि उंगलियां धारा की दिशा को बताए और तब जो यहाँ पर ये जो इसमें अंगूठा ऐसा फैला हुआ है उसी को कहा जा रहा है कि फैला हुआ अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। क्लियर? आपको ये डायग्राम में दिख रहा है। यह धारावाही तार मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर ये जो दिख रहा है वह प्रवाहित धारा है, ये सर्कल के फॉर्म में, ये आर्क के फॉर्म में, और ये दिख रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। अब मैं यहाँ पर ये चीज़ और बताती हूँ, आप देखेंगे आगे भी कि ये क्रॉस और ऐसे सर्कल होगा, ये डॉट और ऐसे सर्कल होगा। तो ये क्रॉस और सर्कल यह जो दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। क्लियर? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये जो है कागज़ का तल है और ये ऐसा दर्शाता है क्रॉस वाला कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर यानी अंदर की ओर है। कागज़ के तल, ये कागज़ का तल है, कागज़ के तल के लंबवत जैसे ये है तो कागज़ के तल के लंबवत नीचे की तरफ। ओके, और ये वाला क्या हो जाएगा? जब डॉट है तो ये कागज़ का तल हो गया, कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की तरफ, इस चीज़ को दर्शाता है। तो ये आपके नियम हो गए और इस तरह से हम इनकी सहायता से अलग अलग परिप्रेक्ष्य में आगे हम अलग अलग टॉपिक्स में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकाल सकेंगे और न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे इनमें। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।